हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है कल इवनिंग की वीडियो। कल इवनिंग में मैंने वीडियो शूट किया था। कल जब मैं मतलब काम वगैरह करी थी ना, तब मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो ये इवनिंग की वीडियो है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि शाम हो गया था। मतलब ना 5 बज रहे होंगे, हाँ 5 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये बिस्तर वगैरह निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, मुझे धोना भी था। मतलब सुबह के टाइम पे से सब सोए रहते हैं और उसी टाइम में मैं कपड़ा धोती हूँ ना, तो फिर ये बिस्तर निकालने में नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं निकाल लेती हूँ और निकाल के पहले से ही रख दूँगी, तो मुझे धोने में भी बनेगा। मतलब सब सोए भी रहेंगे तब मैं धो दूँगी सारे कपड़े, है ना। तो इस वजह से मैंने अभी इसे निकाल लिया है, तो मैं कल टाइम देख के धो दूँगी सारे कपड़े। तो यहाँ पे फिर मैं नया वाला बिस्तर बिछा रही थी। तो अभी मेरी जो सास है वो तो चली गई हैं, मेरी ननद के घर में चली गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, रिलैक्स कर सकती हूँ। देखो, एक इंसान के चले जाने से काम कम नहीं हो जाता है, काम तो वही रहता है ना। मतलब अगर घर में 4 लोग हैं, 4 में अगर 1 चले गए तो बाकी के 3 तो है ना। तीनों के लिए तो खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई तो रखनी है। वो तो मतलब जो काम रहता है वो तो करना ही है, उसमें मतलब कुछ रिलैक्स या फिर फ्री नहीं हो सकते। वहाँ बस ये है कि थोड़ा-सा मतलब ये होता है कि मतलब थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है। खाना वगैरह देखो, अभी हस्बैंड, मैं हैं और मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा तो मतलब इतना उसका कुछ फ़रमाइश रहता नहीं है, खाने पीने का भी छोटा ही है, तो उसका क्या फ़रमाइश रहेगा इतना, ठीक है। तो अभी हस्बैंड है तो मतलब वही मतलब सुबह के टाइम पे जो भी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनता है हमारा, वही मतलब लंच में भी हम मतलब कंटिन्यू कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाता है उसी में, ठीक है। और नहीं तो कभी-कभी हस्बैंड घर पे भी नहीं रहते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर मतलब जो है वो मैं और मेरा बेटा खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। फिर डिनर में भी ऐसे ही हो जाता है, जो भी अगर दोपहर में बना रहेगा, दोपहर में भी अगर कुछ रहता है सब्ज़ी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा रह गया, तो दोपहर में भी मतलब सॉरी डिनर में भी मतलब ऐसे एडजस्ट हो जाता है। मतलब ज़्यादा दोबारा बार-बार किचन में जाके बनाना मतलब वैसा नहीं होता है। थोड़ा किचन का जो टाइम है ना वो मुझे फ्री हो गया है। किचन टाइम से मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ बस, है ना। तो बस वही है। तो अभी मैं ये बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी और शाम का टाइम था, तो फटाफट से सारे काम कर रही थी। और साथ-साथ में मेरा ऑफ़िस भी चल रहा था, तो मैंने अपना ऑफ़िस का थोड़ा-सा काम मतलब ब्रेक ले लिया था मैंने, क्योंकि मुझे घर भी साफ़-सफ़ाई करना था इस वजह से। तो वहाँ से ब्रेक लेके फिर मैं यहाँ पे आई थी काम करने के लिए। तो बस वही कर रही हूँ। तो मेरी सास तो जो है वो आती-जाती रहती हैं घर पे, मतलब उनका कुछ-कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो वो लेने के लिए आती हैं, है ना। तो उनका क्या है, सब पूरा सब सामान तो उन्हीं का ही है। तो अब सब सामान तो लेके जा नहीं सकती, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है वो लेने के लिए आती हैं, लेके जाती हैं, ठीक है। तो उनका आना-जाना चलता ही रहता है, चल रहा है। चलो जैसे भी है, वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, बस उनको अच्छा लगता है। कहीं जहाँ पे भी रहें उनको अच्छा लग रहा है तो फिर वो वहाँ पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी अगर उनको आने का मन करेगा तो आ सकते हैं, उन्हीं का घर है। तो ऐसा है। हाँ, तो अभी मैं मतलब वही बस काम वगैरह करके साफ़ सफाई करके सब ठीक ठाक करके अभी देखो, अभी शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे मतलब वही जो जो काम मैं सुबह में रहता है ना, वही काम शाम को भी रहता है, साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह। पोछा तो मैं मतलब देखो बहुत कम शाम को नहीं लगा रही हूँ अब पोछा, क्योंकि शाम को अभी बच्चे हैं ना, मतलब मेरा बेटा है उसके दोस्त वगैरह आ जाते हैं खेलने के लिए। तो आप ये गोदरेज जो देख रहे हो ना, तो ये गोदरेज आप देख लो। अभी इसकी कहानी मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी, इस गोदरेज की कहानी बताना भूल गई, तो इस बात बीच में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया ना गोदरेज, तो इसकी कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, ठीक है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर रही थी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मतलब जैसे मैं पोछा वगैरह लगाती थी, शाम को भी कई बार लगा देती थी पोछा। तो मतलब अभी शाम को नहीं लगाती हूँ मैं, मतलब कभी कभी ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे कोयला बहुत उड़ के आता है, डस्ट बहुत उड़ के आता है। तो जैसे अगर खाली पैर अगर बाहर निकल गए ना, तो पूरा पैर एकदम काला काला सा हो जाता है। फिर वही पैर से फिर चल के अंदर आ जाओ, थोड़ा सा भी अगर घर में पानी का एक बूंद भी गिरा है, थोड़ा सा भी अगर लग गया ना पैर में पानी, तो पूरा घर मतलब ना काला 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 हो जाता है। तो इस वजह से मैं मतलब घर में पोछा वगैरह लगाती थी, क्योंकि देखो अभी मैं तो ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। कभी अगर निकली भी बाहर तो चप्पल वगैरह पहन के निकल जाती हूँ। तो जो मेरा बेटा है ना, वो मतलब खाली पैर निकल जाता है बाहर, फिर अंदर आ जाता है, तो उसके पैर थोड़े गंदे रहते हैं, तो इस वजह से काला काला हो जाता है। तो देखो अभी तो उतना कुछ काला हुआ नहीं घर पे, तो मैं इसलिए पोछा नहीं लगाऊंगी। बस थोड़ा बाहर का जो ड्राइंग रूम है
वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि जो उसके दोस्त आते हैं ना खेलने के लिए, वो भी आ जाते हैं खेलने के लिए, तो फिर गंदा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं बाहर का जो कमरा वो खाली पोछा लगाती हूँ शाम के टाइम पे, और बाकी सुबह के टाइम पे तो पोछा लगता है ये सब कमरा, है ना। तो इसीलिए तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी काम वाली है, हाँ, तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि मेरी जो काम वाली है मैं उसे भी मतलब निकाल दूँ, क्योंकि देखो इतना बर्तन होता नहीं है और बाहर बस खाली उसे धोने के लिए होता है। तो मैं सोच रही थी कि जो बर्तन इतना होता नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब 3 से 4 प्लेट निकल जाते हैं बस, बाकी कुकर और एक कढ़ाई, बस ये इतने ही बर्तन निकलते हैं। तो उतने के लिए मैं क्या मतलब अभी काम वाली को रखूँ, है ना, तो नहीं रखने का मन करता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि काम वाली को मैं निकाल दूँगी। और दूध भी जो मैं लेती थी, दूध भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, दूध दूध बच जा रहा है, क्योंकि बेटा सिर्फ एक ही टाइम दूध पीता है, बाकी घर में हम मतलब मैं मेरे हस्बैंड हम लोग दूध नहीं पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं। तो चाय पी पी के भी कितना ही पी लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दूध भी कम करने के लिए और काम वाली को भी मतलब निकाल दूँगी, क्योंकि बेकार का खर्चा क्यों बढ़ाना। तो बस वही सोच के अभी देखो सोचा तो है मैंने, लेकिन अभी काम वाले को से बीच में निकाल दूँगी तो अच्छा नहीं लगता है कि वो भी बेचारी मतलब अपना कमाने के लिए तो काम कर रही है पेट पालने के लिए, है ना। तो काफ़ी दिनों से वो काम कर रही है घर पे, मतलब काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से काम कर रही है, 10 साल से ऊपर हो गया उसे यहाँ पे काम करते हुए, मतलब मेरे आने से पहले वो यहाँ पे काम कर रही है, सोचो। ठीक है, तो अभी उसे निकालने में भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाकी घर मतलब काम तो करती है, और बाकी घर के भी काम मतलब जैसे कुछ दुकान से कुछ मंगाना हो गया छोटा-मोटा चीज़, उसे पैसे दे देती हूँ ना तो लेके भी आ जाती है। तो इसीलिए अभी देखो अभी इसका महीना ख़त्म हो जाएगा, तो जब मैं इसको बोल के निकाल दूँगी कि मतलब फिर कभी अगर जब मेरी सास अगर आती हैं घर पे या फिर कोई भी ननंद वग़ैरह आते हैं, तब मैं रख दूँगी, क्योंकि तब बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, इसी वजह से। तो अभी बर्तन है नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर रख के भी मेरे को ही मतलब पैसा थोड़ी फ्री में आ रहा है ना, कि मतलब बांटते रहूँ मैं बैठ के तो इसीलिए देखते हैं, सोचा तो है मैंने, पर अभी मैंने उसे कुछ बोला नहीं है। महीना मंथ एंड होगा जब मैं उसे दूंगी उसके पैसे, तब मैं उसे बोल दूंगी आना बंद कर दे, और दूध भी वैसे ही कम कर दूंगी, है ना, महीना आखिरी में। तो बस वही, तो यही था। और अभी देखो ये दीवान खाट का भी ये बिस्तर वगैरह है, इसे भी मैं हटा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ जो सामान है, जैसे मैंने गोदरेज बताया, गोदरेज की कहानी तो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी। यहाँ पे मतलब घर में जितना भी सामान है ना, सब मेरी सास का है या फिर मेरी नंदों ने किया, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैं तो मतलब कुछ लेके नहीं आई थी, फर्नीचर वगैरह शादी में मैं कुछ लेके नहीं आई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब उन्हीं का है, तो ये सब की कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक तो ये गोदरेज हो गया, और एक जो बाहर आप सोफ़ा देखते हो ना, मैं मतलब कई बार अपने वीडियो में देखा होगा, मैं बैठ के कुछ खा रही पी रही होती हूँ सोफ़ा पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी वो सोफ़ा की भी कहानी बताऊंगी, गोदरेज की भी कहानी बताऊंगी, एक दिन बताऊंगी आप लोगों को। मेरे जो घर घर में फर्नीचर है ना उसकी कहानी बताऊंगी, ठीक है, उसके पीछे की जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगी। तो अभी मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी सारा सामान ले लिया, मतलब जो उनकी ज़रूरत के सामान है ना वो सारी चीज़ें उन्होंने ले लिया है, और बाकी जो भी हो अगर वो चाहें ले जाना तो ले जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये सोफ़ा का आपको चेयर भी एक दिख रहा होगा, दीवान खाट के पीछे में जो चेयर रखा हुआ है ना, वो सोफ़ा का ही चेयर है, ठीक है। ये चेयर और सोफ़ा का जो पूरा सेट है वो, उसके पीछे की भी कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए मैं एक वीडियो निकालूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये था हाँ मेरा इवनिंग रूटीन बिना सास के। देखो सास है तो काम है, नहीं है तो भी काम है, घर का तो काम करना ही पड़ता है ना, चाहे कोई एक चले जाए या फिर कोई 10 लोग आ जाए, है ना। तो बस वही, अभी मैं ये दीवान खट का जो भी मैं मतलब अपना बिस्तर वगैरह सब हटा दे रही थी, क्योंकि मेरे को कपड़ा धोना था, इस वजह से सुबह में उतना टाइम होता नहीं है कि मैं मतलब कपड़ा निकालूँ फिर बिछाऊँ सब कुछ करूँ, नहीं होता, ऊपर से मन भी नहीं करता है सुबह सुबह ना एकदम से। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी ये सब कुछ काम कर लेते, कोई है भी नहीं घर पर तो अभी कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए मैं अभी सारे मतलब जितने भी गंदे कपड़े हैं और बेडशीट वगैरह है सब कुछ निकाल रही थी, धोने के लिए ही निकाल रही थी मैं, तो अभी धो दूँगी। तो इस वजह से यहाँ पे भी फिर मैंने निकाल दिया था और दूसरा बिस्तर मैंने बिछा दिया था। तो ये है मेरा इवनिंग का रूटीन, जो भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और
और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, शेयर क्या करना चाहूँगी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें प्लीज़, है ना। तो ये बस यहीं पे यही है थोड़ा। और यहाँ पे ना बेटे के कपड़े बहुत सारे मतलब ऐसे फैले हुए रहते हैं, क्योंकि वो एक कपड़ा पहनता है, दूसरा ऐसे सुबह एक कपड़ा उसे पहनाऊँगी, फिर मतलब 2 घंटे के बाद फिर दूसरा कपड़ा निकालेगा, खुद से निकालता है, खुद से पहनता है। और मतलब सारे कपड़े उसके इधर उधर सब फैले हुए रहते हैं सारे कपड़े उसके। तो फिर मुझे फिर रखने में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर सब उठा के मैं इकट्ठा करके फिर सब रखती हूँ। तो बस वही है थोड़ा सा। देखो काम तो ख़त्म नहीं होता है, मतलब ना क्या बोलूँ, अभी रिलैक्स करने को भी टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह उठती हूँ। आप लोगों ने मेरा देखा है वीडियो, पहले के वीडियोस देखे हैं मैंने। सुबह का रूटीन भी आप लोगों के साथ कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सुबह का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये मेरा इवनिंग का रूटीन भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया। बस अभी मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो बस फिर वही देखो कि नहीं है तो भी इतना काम है तो भी काम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो थी तो मुझे ज़्यादा काम होता था और रिलैक्स करने को टाइम नहीं मिलता था। टाइम मिलता था, पर हाँ ये था कि मतलब किचन में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता था, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी मैं किचन में ही। अभी थोड़ा किचन से फ्री हो गई हूँ मैं, ज़्यादा किचन में काम होता नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर रूम में, तो मैं ना एक एक कमरा मतलब साफ़ कर रही थी, फिर झाड़ू लगा रही थी, एक एक कमरा साफ़ कर रही झाड़ू लगा रही, ऐसे कर रही थी मैं। क्योंकि फिर एक साथ फिर साफ़ करो फिर झाड़ू करो ना, तो फिर ना नहीं होता है ऐसे, है ना। मुझसे नहीं होता है, बाकियों का मुझे पता नहीं, मुझसे नहीं होता है बस। तो इसलिए मैं एक कमरा साफ़ कर रही थी और साथ साथ में झाड़ू भी लगा रही थी, फिर वो एक कमरा साफ़ हो जा रहा था, ऐसे कर रही थी। तो अभी मैं बाहर रूम में आ गई थी, यहाँ पे बाहर वाले कमरे में। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे काम भी कर रही थी, चेयर में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। और जो जिस चेयर में पहले मैं बैठती थी ना, गोल वाले चेयर में, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, एक लकड़ी का एक चेयर था, वो चेयर मम्मी लेके गई साथ में, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुर्सी भी था, वो भी आपने देखा होगा, रिलैक्स कुर्सी था वो भी मम्मी अपने साथ लेकर गई हैं, ठीक है। वो 2 कुर्सी मम्मी उसमें बैठती नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी वो लेके गई हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, उनका सामान था, जो भी था उनको चाहिए था तो वो लेकर गई हैं, हमने रोका भी नहीं, मना भी नहीं किया, है ना। तो लेके गई हैं। तो बस यहाँ पे अभी मेरे पास प्लास्टिक के जो चेयर हैं वो वाले चेयर रखे हुए हैं, उसी में मैं बैठ के अपना काम वगैरह करती हूँ। और जो भी मतलब कोई गेस्ट वगैरह कोई भी आ गए तो उनको भी उसी में बैठाती हूँ, ठीक है। तो बस यही था। अभी बाहर वाला कमरा भी देखो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। और बाहर वाला कमरा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखो बेटा बिस्किट विस्किट जो भी खाता है सब खट्टे के नीचे से घुसा के रखता है, तो सब मुझे निकाल के फिर साफ़ करना होता है। मतलब चाहे सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए, मतलब काम वैसे ही मतलब भारी भारी काम तो रहता ही है। तो बस वही अभी देखो अभी शाम का टाइम है, तो मैं अभी थोड़ा सा फटाफट से सारे काम कर रही थी, क्योंकि शाम हो रहा था, मुझे धूप भी डबल लगाना था इस वजह से, तो इसलिए मैं फटाफट से सारे काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया है। तो अभी सोच रही बाहर का जो कमरा है ना उसे मैं थोड़ा पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा गंदा हो जाता है बाहर का कमरा। बच्चे आते हैं खेलने के लिए, चलते हैं, और बच्चों को मना भी नहीं कर सकते ना कि मत आओ, ऐसे मत ये करो वो करो, तो मना भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पानी भी रख दिया था नीचे, तो मैंने वो पानी पूरा नीचे डाल दिया और उसी से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि फिर मतलब एक थोड़ा सा ही जगह को पोंछने के लिए कौन अभी पोछा पूरा गीला करने के लिए जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में काम कर रही थी, क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसे पोंछ दिया है पूरा, यहाँ पे जहाँ पे मुझे थोड़ा काला काला लग रहा था, तो मैंने पोंछ दिया अच्छे से। तो ना मतलब थोड़ा सा पोछा लगा लो ना तो घर थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि डस्ट बहुत हमारे यहाँ पे उड़ कर आता है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ कर आता है। मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कितना डस्ट, मतलब मैं शाम को झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मतलब कोयला जो काला काला जो कोयला डस्ट होता है ना वो इतना उड़ के आता है, इतना उड़ के आता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं दिखाऊँगी आप लोगों को किसी दिन, ठीक है। फिर आप लोग को भी पता चलेगा कि कितना डस्ट उड़ कर आता है। तो अभी शाम हो गया था, तो मच्छरों का आने का टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती भी लगाने के लिए आ गई, क्योंकि घर साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ मच्छर का, और धूप भी जला देती हूँ, है ना। तो शाम के टाइम पे ये दोनों काम मेरा मस्ट रहता है, चाहे कुछ हो ना हो, घर साफ़ हो ना हो, लेकिन मच्छर वाला अगरबत्ती लगाना ज़रूरी है। तो एक बेडरूम में लगाती हूँ मच्छर वाला अगरबत्ती, यहाँ पर लगा के मैं बंद कर देती हूँ। ये बेडरूम ना पूरा बंद कर देती हूँ, फिर बेडरूम खुलता है रात को डायरेक्ट सोने के टाइम पे। तो अभी मैं आ गई थी अपना फ़ेस वॉश करने के लिए। तो फ़ेस वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे कोई फ़ेस वॉश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल सोप ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मेरे फेस में कुछ भी मतलब सूट नहीं होता है, जल्दी एलर्जी हो जाती है अगर मैं कुछ भी क्रीम या फिर फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ ना,
तो वो दाना दाना से निकल जाता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ सोप ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड आए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे को मतलब चाय दे दो बना के। और दूध का चाय वो नहीं पीते हैं, उनको चाहिए होता है नींबू का चाय, लेमन टी चाहिए होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए नींबू का चाय बना रही थी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी थोड़ा सा मतलब उबल जाएगा तो फिर मैं चाय पत्ती डालूँगी, क्योंकि पहले ही चाय पत्ती डालो ना तो फिर वो थोड़ा कड़वा हो जाता है चाय, इसीलिए। तो मैं पहले यहाँ पे चीनी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के उबालती हूँ, फिर काला नमक और नींबू डाल के दे देती हूँ। और नींबू मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, चाय में नहीं डालती हूँ। और ये नींबू पता है इतना अच्छा नींबू था ना, बड़े बड़े नींबू और खुशबूदार नींबू था, मज़ा आ गया। जब मैं काटी ना एकदम से स्मेल इतना अच्छा आया ना उसका, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखो मैं चाय वगैरह बना रही थी, तो यहाँ पे हस्बैंड चाय का बोल के फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया कि फिर जब आएंगे तब मैं उनको चाय बना के निकाल के मतलब छान के उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे थे नहीं, तो इस वजह से। तो चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल।